ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतस मकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् भवतां समेषाम् श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य अष्टाविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम का वनवास के कष्ट का वर्णन करते हुए सीता को वन में चलने से मना करना, यह सब वर्णन वर्णित है। तो स एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः ननेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुखानि चिंतयन्। धर्म को जानने वाले सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्मवत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। सान्त्वयित्वा ततस्तां तु बाष्पदूषितलोचनां निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाचः। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम ने वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। सीते महाकुलीनासि धर्मे च निरता सदा इहाचरस्व धर्मं त्वं यथा मे मनसः सुखम। सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में ही लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया बले वने दोषा हि बहवो वसतस्तान् निबोध में। हे सीते, मैं तुमसे जैसा कहूं वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूं, मुझसे सुनो। सीते विमुच्यतामेषा वनवास कृता मति बहुदोषम हि कांतारम वनमित्यभिधीयते। सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। हित बुद्धिया खलु बचो मयि तदभिधीयते सदा सुखम न जानामि दुखमेव सदा वनम। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं ये सब बातें कह रहा हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहां तो सदा दुख ही मिला करता है। गिरि निर्झर संभूता गिरि न गिरि निर्धर वासिनाम सिंहानाम निनदा दुखा श्रोतुम दुःखमतो वनम। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्दों को सुनकर
उन पर्वत की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है। इसलिए वन दुखमय ही है। क्रीडमानाश्च विस्रब्धा मत्ता शून्ये तथा मृगा दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम। सीते, सूने वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मत वाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं। अतः वन दुख से भरा हुआ है। सग्राह सरितश्चैव पंकवत्यस्तु दुस्तरा मत्तैरपि गजैर्नित्यम् अतो दुःखतरम वनम। वन में जो नदियां होती हैं उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं। उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इस सब कारणों से इन सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। लता कंटक संकीर्णा कृकवाकूपनादिता निरपाश्च सुदुःखाश्च मार्गा दुःखमतो वनम। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं। वहां जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है तथा वहां आसपास जल नहीं मिलता। इससे वन में दुख ही दुख है। सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भगनासु भूतले रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्मात् दुःखमतो वनम। दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौने पर सोना पड़ता है। अतः वन दुख से भरा हुआ है। अहोरात्रं च संतोष कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षावपतितैः सीते दुःखमतो वनम। सीते, यहाँ मन को बस में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है। अतः वन दुख देने वाला ही है। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलांबर धारणम। मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और वल्कल वस्त्र धारण करना, यही वहां की जीवन शैली है। देवतानां पितॄणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकं प्राप्तानां अतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। कार्यस्त्रिरभिषेकश्च काले काले च नित्यशः चरतां नियमेनैव तस्मात् दुःखतरं वनम। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है। इसलिए वन बहुत ही कष्ट देने वाला है। उपहारश्च कर्तव्य कुसुमै स्वयमाहृतै आर्षेण विधिना वेद्याम सीते दुःखमतो वनम। सीते, वहां स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। यथा लब्धे न कर्तव्य संतोषस्ते न मैथिली यताहारैर्वनचरै
सीते दुःखमतो वनम। मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख रूप ही है। अतीव वातस्तिमिरम बुभुक्षा चाति नित्यसः, भयानि च महान्यत्र ततो दुःखतरम वनम। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी, चरन्ति पथिदै चरन्ति पथिदे ते दर्पात् ततो दुःखतरम वनम। भामिनी, वहां बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्ते में विचरते रहते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। नदी नीलयना सर्पा, नदी कुटिलगामिनः, तिष्ठन्त्यपा तिष्ठन्त्यावृत्य पंथानम अतो दुःखतरम वनम। जो नदियों से जो नदियों में निवास करते और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। पतंगा वृश्चिका कीटा दंसाश्च मशकै सह, बाधन्ते नित्यमबले सर्वं दुःखमतो वनम। अबले, पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहां सदा कष्ट पहुंचाते रहते हैं, अतः सारा वन दुख रूप ही है। द्रुमाकण्टकिनश्चैव कुशाकाशाश्च भामिनी, वने व्याकुलशाखाग्राः तेन दुःखमतो वनम। भामिनी, वन में कांटेदार वृक्ष, कुश और कांस बहुत होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं, इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। काय क्लेशाश्च बहवो भयानि विविधानि च, अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा दुख रूपी होता है। क्रोध लोभ विमोक्तव्य कर्तव्या तपसे मति, न भेतव्यम न भेतव्यम न भेतव्ये दुखम नित्यमतो वनम। वहां क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है, और जहां भय का स्थान है वहां भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है, अतः वन सदा दुख ही दुख देता है। वन में सदैव दुख ही दुख है। तदलम ते तदलम ते वनम गत्वा क्षेमं न हि वनं तव, विमृशन्निव पश्यामि बहुदोषकरं वनम। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं, वहां जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। वनम तु नेतुम न कृता मतिर्यदा, बभूव रामेण तदा महात्मना, न तस्य सीता वचनं चकारतं, ततो ब्रवीद राममिदं सुदुःखिता। जब महात्मा श्री राम ने
उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टाविंश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।